श्री राधा रानी का पुराणों में उल्लेख क्यों नहीं मिलता? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री राधा जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता, जिससे कई जिज्ञासु भक्तों और विद्वानों के मन में यह प्रश्न उठता है कि राधा जी का उल्लेख क्यों नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में राधा जी का अप्रत्यक्ष उल्लेख श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परंतु उनके अस्तित्व और प्रभाव का अप्रत्यक्ष वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है। उदाहरण स्वरूप भागवत के दशम स्कंध के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, अन्या राधितो नून भगवानेन गोव्रजय। यहाँ राधितो शब्द का अर्थ है आराधना करने वाली, जिससे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि यह श्री राधा जी की ओर संकेत करता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में यह श्लोक राधा जी के अप्रत्यक्ष उल्लेख के रूप में माना जाता है। राधा जी का नाम न लेने के पीछे सुखदेव जी की भावना। एक मान्यता के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, राधा जी के परम भक्त थे। उनका राधा जी के प्रति इतना गहरा भाव था कि यदि वे राधा नाम का उच्चारण करते तो समाधि में लीन हो जाते और भागवत कथा पूरी नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने राधा जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से न लेकर संकेतों और उपमाओं के माध्यम से उनका वर्णन किया। राधा जी का नाम न लेने का आध्यात्मिक कारण एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि राधा जी स्वयं अत्यंत विनम्र और समर्पित थीं। जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि भागवत में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि मैं तो आपके पीछे हूँ, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए। इसलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रहीं, परंतु उनकी उपस्थिति हर स्थान पर अनुभव की जा सकती है। राधा जी का उल्लेख अन्य ग्रंथों में यद्यपि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, परंतु अन्य ग्रंथों में उनका विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों में राधा जी के चरित्र और श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में राधा जी को श्री कृष्ण की परम शक्ति और प्रेम की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम प्रत्यक्ष रूप से न होने के पीछे कई आध्यात्मिक और भावनात्मक कारण हैं। उनकी उपस्थिति और प्रभाव भागवत की कथा में हर स्थान पर अनुभव किया जा सकता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से वर्णित न हो। राधा जी का प्रेम, समर्पण और भक्ति श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिन्न अंग है, जो भक्तों के हृदय में सदा विद्यमान रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे।